अस्सलाम वालेकुम गाइस, वबा खैर, आप सब खैर से होंगे इंशाल्लाह और हम सब भी खैरियत से हैं। और बच्चों की जैसे चल रही हैं छुट्टियां, उठे हैं बच्चे अब 11 बजे और मैंने बनाया है इनको नाश्ता। रहे हैं नाश्ता के दोनों। अहमद ने निकाल लिया अपना टॉय कवर्ड में से और टेबल फैला रखी है पूरी। और मेरा घर भी पूरा फैला हुआ है, बिस्तर भी फैले हुए अंदर। कॉलेज ये मुझे गिलास दिया था किसने? पता है वो तो मुझे। नानी भी लाई थी गिलास, छोटा सा गिलास है ना, दिखाओ। हाँ हाँ रुपये मेरे लिए लाई थी। तो गिलास तो इतना सही है। अहमद शादी कितना बड़ा हो गया, शादी कितना बड़ा माशाल्लाह। अब गिलास ना अहमद पीता है इसमें, कोल्ड ड्रिंक, दूध, पानी, है ना अहमद? आ भी लेते हैं ना इसमें। ये रहा। तो गाइस, और मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई थोड़ी सी, क्योंकि डब्बे वगैरह हैं, थोड़ी सी इनमें डस्ट हो गई है। वैसे मैं रोज़ कपड़ा मारती हूँ, लेकिन फिर भी ना लग रहा है मुझे कि जो इसके शीशे हैं ना वो थोड़े से गंदे गंदे से लग रहे हैं। तो वैसे मैं किचन की सफाई कर दी थी सुबह, तो मैं अब दोबारा से तो मैं अब सफाई करती हूँ, फिर चलिए मिलते हैं फिर। मैं लेता हूँ फोन। सुनाओ। 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6 2 हाँ 2 3 × 6 फर्स्ट क्लास में आ गया। ABCD नहीं आती, ABCD सुनो, ये मत सुनो। तो कल याद आती है करे थे ABCD, आती है। आती नहीं सुना है, सुनो ABCD। A B C D E F G H I J K L M O P Q M N N क्या M N यही बोला था। चलो O P Q R S T U V W X Y Z। सुना दी करके नहीं आती कौन करता? 5 का टेबल सुना दो। तो 5 को तो 5 को तो याद नहीं होगा उसको, सारा मुंह गंदा होगा। याद है मुझे 6 का भी याद है, मुझे 5 का भी याद है। 5 को सुना दो। 5 × 5 5 × 10 5 × 3 = 50 5 × 6 = 8 90 हैं? हाँ 5 का आनेगा, 6 का यार 6 का 6 का सुना दो। 6 1 = 6 6 2 = 12 6 3 = 18 6 4 = 24 6 5 = 30 6 6 = 36 6 7 = 42 6 6 9 6 8 = 48 6 9 = 50 54 6 10 = 60। याद है से तो याद है। हो नहीं आता उसको, सब आता है अहमद को। चलिए गाइस देखिए, अहमद को सब आता है। हाँ। जब तक पिटका आया था सब आता है तो बच्चे तो मारते हैं इसको, तो चुपचाप से रहते हैं ना। एक शांत करो तो बहन का मन का टेबल भी नहीं आता। 1 का टेबल 1 1 जा 1 1 2 जा 100 1 2 जा 200 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 1 = 1 1 2 = 2 1 3 = 3। ये तो सब बच्चों का आता 1 का है, टेबल इतने बच्चे को भी नर्सरी के आता है। बच्चे को भी आता होगा। तो इनका तो होती रहती है पूरे दिन, आपको जैसे पता है, फाइट भी होती मम्मा जी। होती है। 90 का टेबल 90। तो चलिए गाइस हम चलते हैं किचन में, ये तो लड़ते रहेंगे। तो मैं किचन में सामान फैला चुकी हूँ, ज़ीरा भून रही हूँ, क्योंकि ईद की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। ज़ीरा भूनकर उसको पीस कर दही बड़ू तैयार करूँगी, और पीस रही हूँ इसमें काला नमक। तो मैं इसको पीसती हूँ, पकड़ना शायद इसके नमक हमारा, तो इसे डब्बे में कर देती हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस बज चुके हैं 2, नमाज़ का टाइम हो गया मेरी, क्योंकि आज किचन में बहुत लेट हो गया। किचन की सफाई की मैंने और फिर बच्चों के लिए खाना बनाया। खाने में क्या, दाल चावल। मतलब इनको इतनी पसंद है दाल चावल, रोज़ दाल चावल बनवा रहे हैं। अहमद कल चावल ख़त्म हो गए थे, थोड़ी दाल रखी थी, तो अहमद रोने लगा रात कि मुझे तो चावल खाने, मुझे चावल खाने। अब मैंने इसके लिए दोबारा चावल बनाए, गर्म होने थोड़ा सा। तो गाइस अभी थोड़ा गर्म हो रहा है। तो गाइस तो मैं रेडी हो चुका हूं, नहा गया, नहा के रेडी हो गया। गाइस देखिए नीचे क्या हो रहा है। और शारिक भी तैयार हो गया नहा धोकर, कुरान पढ़ रहा है अंदर, ये रहा। तो मैं जाती हूँ नमाज़ के लिए। सफाई कर चुकी हूँ मैं घर की, और खाना भी बना दिया बच्चों को। थोड़े से चावल बहुत है ना, इतने चावल तुम्हारे लिए? मेरे लिए कम, मेरे लिए तो हो ही जाएंगे, शारिक और अहमद के दोनों के लिए बना दिए। थोड़े से और भाजन के लिए वहाँ तो खा लेना, और बना दूंगी दोबारा से। रोज़ाना मदन को चावल चाहिए, दाल चावल इनको इतने पसंद है कि मैंने दाल लेना भैया, दाल बहुत कम है। दाल, इतनी दाल ही खाओ तो सही, पहले ही दाल
कम नहीं है, ठीक है तुम्हारे लिए। दाल कुत्ता के लिए इतने ही पूरी कुत्ते खा लेते हैं। क्या क्या बोलता रहता। चलिए तुम्हें जाती नमाज के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। शाम के बज चुके हैं 5 और लाइट जा चुकी है। 4 बजे लाइट चली जाती है और शारिक देखो खेल। आप ज़्यादातर इसको लेटो देखते रहते होगे, ये लेटा है क्योंकि छुट्टियां चल रही है, क्या करूं। तो कभी कुरान पढ़ता हूँ, कभी लेटता हूँ, कभी फोन देखता हूँ थोड़ा सा। सब काम लेट कर। और नज़र साहब भी आ गए हैं, वो पढ़ रहे हैं नमाज। मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। वज़ू कर लिया मैंने। और अहमद को आप हमेशा फ़ोन देखते होगे, फ़ोन देख रहा है अहमद। आज मैं कभी फैमिली खा के अम्मा तो फैन क्यों नहीं ऑन कर रखा, बंद कर रखा है, पसीने तो आएंगे। गर्मी में बैठा हुआ है। तो फिर चलती हूँ मैं किचन में बनाते हैं खाना। नहीं, खाना आ जाएगी नहारी और रोटी बाहर से। तो ठीक है, आज कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ चाट बनानी है मुझे और खजूर और पानी। तो चलिए फिर करते हैं इफ्तार की तैयारी और फिर मिलते हैं आपसे इफ्तार के बाद। गाइस रोज़ों से रोज़ा इफ्तार के हम फारिग हो चुके हैं। मैंने लगा ली है मशीन, बाहर कपड़े वॉश कर रही हूँ। और शारिक को हो गया बहुत तेज़ बुखार 101। और अहमद कर रहा है उसकी पट्टी पानी की। मतलब मैं कर रही थी, बोला मम्मा मैं भी करूँगा। मैं कि ठीक है। तो पट्टी से फिर साफ हो गया। लाओ इसको पानी को धो कर पानी में से। अब क्या करना है? हाथ साफ कीजिए। तो हाथ पैर साफ करी मैं शारिक के, इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ शारिक को। गाइस शारिक का बुखार अभी तक नहीं उतरा और तेज़ हो गया है। अंदर रूम में तो बहुत गर्मी थी, पंखा भी ना गरम गरम हवा दे रहा है क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप थी। तो ऊपर से ना गर्म ही हवा आती है, ऊपर बना हुआ नहीं है ना। तो शारिक को बहुत तेज़ बुखार, मैं इसको बाहर ले आई, बाहर कोल्ड ड्रिंक में ला के लिटा दिया है क्योंकि अंदर तो ये और भी ज़्यादा गर्म हो रहा था। और ना कह रहा था कि मुझे पसीने बहुत आ रहे थे इसको। तो मैं कपड़े भी दिया। और अहमद को बहुत देर लग रही है। अहमद ने कुर्ता उतार के डाल दिया अपना और मैं मशीन लगा रखी, कपड़े भी धो रही हूँ। और शारिक के पास बैठी हूँ, इसके दर्द हो रहा है सर में, तो उसकी सर भी दबा रही थी। और अहमद भी सर दबा रहा है। मैं दबाता सब, तुमने दबाया? नहीं मैंने दबाया था भाई। दबाया तो मैंने भी था। ज़्यादा मैंने दबाया है। ज़्यादा अहमद ने दबाया है। पट्टी भी अहमद ने रखी ज़्यादा, मैंने तो 1-2 बार रखी थी बस, है ना। तो अहमद बहुत ध्यान रख रहा है अपने भाई का। सभी को अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए ऐसे ही, है ना। तो वैसे तो मैं इसको पीटता नहीं था, पर आज बुखार है कह रहा मैं तो पीटता हूँ लेकिन आज बुखार है ना इसलिए। देखो पैर रख रखे उसके ऊपर। रंदिश अहमद उसको वैसे ठंडे में आ रहा है ना। हाँ तो रहने दो ना, वैसे रहने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। इनको बहुत गर्म लग रहा है तो मैं अपने ठंडे पैर रखती हूँ। नहीं तो ऐसे मत कीजिए, रहने दीजिए आप। तो शारिक की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं शारिक के पास ही बैठी हूँ। अब तक वो आए नहीं है, कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, तो आने ही वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं। से फारिग हो चुकी हूँ, मशीन हटा दी है, कपड़े धुल गए हैं और शारिक बिस्तर पर आ गया है। तो शारिक को गर्मी से फीवर था तो उसके से एसी ऑन किया है, एसी चलाया है शारिक के लिए क्योंकि उसके एक से बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो फिर इसको पट्टी रखी, फिर अंदर लाए इसको कमरे में। इसके पापा डॉक्टर ने बोला एसी चलाओ, उसको लौटा दो। फिर हमने इसको लौटा दिया एसी में, तो लेटा है। अब इसको फीवर 100 हो गया है, देखते हैं और कितना कम होता है। और अहमद तैयार हो गए नमाज के लिए, जहाँ नमाज बिछा लिए यहाँ पर 10:30 बज रहे हैं। अब हम लोग भी दोनों नमाज़ पढ़ेंगे, तराई पढ़ेंगे। तो आने वाले हैं बाहर से, बाहर गए हैं किसी काम से, तो शुरू हो गया देखो पढ़ने के लिए। तो यहाँ जगह नहीं थी, स्पेस नहीं है ना, तो मेरी 2 नमाज बिछ गई, वहाँ फोल्डिंग बिछ गया तो जगह नहीं बची। बाहर तो गर्मी थी तो मैंने सोचा हम अंदर ही पढ़ लेते हैं, इसी वजह से चल रहा है। तो शारिक की टिटा हुआ, शारिक की आंखों में बता रहा है कि दर्द हो रहा है। तो मैं अब चलो इंशाल्लाह सुबह मिलूँगी खालिद से, खालिद के साथ वो मिलते हैं। शब खैर, खुदा हाफिज़।